आपके बच्चे परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, वो भी है, तो लेकिन ऐसा नहीं उपाय करने से पास हो जाएंगे, पढ़ाई करना पड़ेगी। कई लोगों के क्वेश्चन आए बोले महाराज परीक्षा में क्या करें, परीक्षा में यह करें याद करें। हाँ, याद करोगे, रिवीजन करोगे तो पढ़ाई पास हो जाओगे। तो बोले हम तो परीक्षा देने जाते हैं, बैठते हैं, कलम हाथ में लेते हैं, भूल जाते हैं, तब क्या करें? तब हमने कहा कि सरस्वती माता को याद करो और अपनी विस्मृत बुद्धि के लिए आह्वान करो बाबा गणेश जी को। आप भगवान जब परीक्षा देने जाओ तो माता सरस्वती को प्रणाम करके बाबा गणेश जी का मंदिर में जाकर के रास्ते से निकलते दौरान या घर में पूजा घर में गणेश भगवान का जल, उनके चरणों तक जल स्पर्श करके वहां की मिट्टी को मस्तक पर लगा लीजिए और सरस्वती माता के कंठ पर अंगुली लगा करके और एक मंत्र बोलना है, ओम चिराम चिरीम चुरूम चुरू हु फट स्वाहा। तो संपूर्ण प्रकार की जितने भी जीवन के गति अवरोध विस्मृत बुद्धि से सब खुल जाएंगे। ये साबर मंत्र से निकला हुआ, ये मंत्र किसी किताब बुक का नहीं है, ये गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र है और जिसके प्रभाव से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। इस मंत्र को हमने बड़ा लंबे समय तक जप किया है और आप लोग भी जिसको अपनी कंठ पे माता सरस्वती को चाहते हो, तो हमारे यहाँ 9 समुदाय होती हैं हवन में, जिसमें चिड़चिड़ा जिसको बोलते हैं अय्या जा रहा, अय्या जारे की जड़ से प्रतिदिन दातुन कीजिए, आपको सरस्वती सिद्ध हो जाएंगे और जिससे जो कह दोगे वो ही हो जाएगा। आपकी वाक सिद्धि अच्छी हो जाएगी और विस्मृत बुद्धि स्मृति बदल जाएगी। ऐसा मंत्र करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब करो, सफलता मिलेगी। समय समय पर आपका जैसा भी हमारे पास संदेश होगा उस पर हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। अथर्व विज्ञान के माध्यम से, आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से, औषध विज्ञान के माध्यम से वन औषधियों का प्रभाव जो है मंत्र से भी कम नहीं है। बड़े से बड़े भूत प्रेत गंधर्व बेताल आदि जड़ी बूटियों से थर्राते हैं, कांपते हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि आपको स्पर्श करा दिया जाए, दिन का दिन निकल जाएगा, घर नहीं पहुंच पाओगे, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपने सुना है ऐसी औषधियां? जंगल में होने वाली औषधियां एक से पावरफुल है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से कई वैद्य लोग हमको जब डॉक्टर बना कर देते हैं तब आयुर्वेदिक दवा से लाभ मिलता है, औषधि से लाभ मिलता है। ऐसे औषधियां भी हैं कि हजारों करोड़ों भूतों का डाला क्यों ना हो, धतूरे के जिसमें गट्टा होते हैं, वही धतूरे की जड़ को अपने बाजू में बांध लेना, कोई भी भूत सामने नहीं आ पाएगा और कैसा भी भूत बाधा हो वो भूत पलायन कर जाएगा। ऐसे कई पद्धति है, हम तो समझ बताई भी हैं, उपयोग भी किए हैं और करता हूं, लोगों को बताता हूं, समय पर उनको लाभ मिलता है। आप सभी लोग यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं, पढ़ाई अर्जित करना चाहते हैं, सरस्वती को अनेक प्रकार से परीक्षा इत्यादि मिलाना है, तो जब आपका इंतजाम चल रहा हो तो 11 पीपल के पत्ते पर श्री राम 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 और चरण सेवक में अपना नाम डाल देना है और हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिएगा। मस्तक को दिखा करके, उनकी आंखों को दिखा करके साइड में रख दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं बुद्धि प्राप्त हो जाएगी और परीक्षा में धड़ाधड़ सफलता 100%, 101%। लेकिन पढ़ाई कर ली हो, ये नहीं कि आप माँ चढ़ा दोगे दिखा के साइड में रख दोगे हमें तब याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई कर लीजिएगा। कहाँ से? गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कहाँ रहते हो? खोड़ा कॉलोनी। खोड़ा कॉलोनी। कॉलोनी। क्या पूछने आए, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी मेरा बेटा 13 अप्रैल से बीमार है। बढ़िया, पास में आइए और पास में आइए। किडनी पर असर है, दूसरे की बाधा आपके घर पर प्रवेश कर गई है। आपने हमने लिखा किडनी पर असर है, दूसरे की बाधा है, आपके ऊपर घर में है, प्रवेश किया है। आपने किसी को पंडोगर धाम में पर्ची कटवा करके अपनी पर्ची पे किसी से मिलवाया, उसको किडनी की शिकायत थी और वही किडनी की शिकायत तुम्हारे बच्चे को
तुम्हारे परिवार में, घर में हो गई है, असर आ रहा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपने किसी को अपनी पर्ची पे मिलवाया था या? जी गुरुजी मिलवाया था। देखिए, टोकन का भी एक विधान है। ये बात अच्छी निकल के आई। जिसको भी इन्होंने पहले मिलने आए होंगे तो इनने सोचा होगा कि मैं इसको मिलवा देता हूं, तो आपने टोकन उसको दे दिया। तो दूध तो हमने तुम्हारे नाम पे लगाए ना, जो क्रिया की हमने तुम्हारे नाम पे की, तो उसका असर भी कई बार, मैंने कहा ना, दवाई गलत खाने से भी साइड इफेक्ट होता है। इसमें स्वयं गलती आपकी है कि जिसको भी आपने मिलाया हो उसको भी किडनी की शिकायत होगी 100%। हाँ गुरुजी थी, उसकी दोनों किडनी डैमेज है। अब वो राइट है? अब वो राइट है? नहीं, अभी सर आराम है उनको। आराम है जी। तुम्हारे तक क्या हो गया? परेशानी होगी। क्या हो गई? क्या हो गई? किडनी में इन्फेक्शन। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसी भूल कभी नहीं करना चाहिए। कान पकड़ो। और कभी भी अपना प्रसाद, जो भी गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा, योगी के द्वारा कोई भी प्रसाद आपको मिलता है तो अपना प्रसाद दूसरे को नहीं बांटना चाहिए। दूसरों को बांटोगे तो उसका आधा पुण्य उसको प्राप्त होगा। फिर उससे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा ही परिवार का है, तुम्हारा ही है, तभी तो अपना प्रसाद उसको दिया। तो गुरु प्रसाद को कभी बांटा नहीं जाता, और अपनी समस्या पे किसी समस्या को नहीं समाना है। ये गलती जिसने भी की हो वो स्वयं ही इसका जिम्मेदार है। बोलिए पंडों सरकार की। तत्काल आज से लाभ, और जो हम विधि लिख रहे हैं जाकर कर लीजिएगा। आपको 7 दिन रुकना है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। लेके नहीं आया तो अगले वाले का ही। जय जय श्री राम। बोलिए पंडों का सरकार की। और शीघ्र ही घर का मकान निर्माण होगा, ये आपके मन में भी चल रहा है, समाधान होगा, आशीर्वाद।